दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एक ऐसा एटॉमिक बम फोड़ा है जिसके लिए शायद ही कोई भी मार्वल फैन तैयार था। एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर आते ही पूरे इंटरनेट पर एक नाम ही ट्रेंडिंग पर चल रही है, स्टीव रॉजर्स। क्रिस इवेंस ने एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल से रिटायरमेंट ले ली थी, पर अब वो बिल्कुल नया लुक में लॉन्ग हेयर, बियर्ड और बिना किसी कैप्टन अमेरिका सूट के एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में आमने सामने खड़ा है। लेकिन ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद सभी के दिमाग में चार बड़े सवाल घूम रहा है। पहला, एंड गेम में तो स्टीव बुढ़ा हो गया था, तो वो दोबारा यंग कैसे बना? दूसरा, वो 1960s के फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में क्या कर रहा है? तीसरा, लॉकी और टीवीए का स्टीव की लाइफ में क्या कनेक्शन है? और चौथा, सबसे बड़ा मिस्ट्री, उसके पास वो नया कैप्टन अमेरिका शील्ड कहां से आया? आज के हम इस वीडियो में एंड गेम के लास्ट के सीन से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन, यानी लॉकी के टीवीए फैक्ट, यूनिवर्स 828 रिलोकेशन और माइंड बेंडिंग बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स शील्ड थ्योरी, जो कि मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, उसके भी ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो आराम से बैठिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम 10,000 के बहुत ही करीब है। और चलिए मल्टीवर्स मिस्ट्री के अनपैक करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें वापस से एवेंजर्स एंड गेम के उस आइकॉनिक फाइनल 5 मिनट में जाना पड़ेगा। रिमेम्बर व्हेन स्टीव रॉजर्स स्टेप इनटू द टाइम प्लेटफॉर्म, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है जिसमें इन्फिनिटी स्टोन था और दूसरे हाथ में थॉर का म्योनिर। ब्रूस बैनर कहता है कि स्टीव को सारे स्टोन और हैमर को उसके टाइम में रखने के लिए जितना टाइम लग सके लगे, बट वो अनलॉकिंग एवेंजर्स के लिए 5 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर वापस आ जाएगा, यानी उस टाइम में जहाँ से वो गया था। लेकिन 5 सेकंड बाद स्टीव वापस से प्लेटफॉर्म में नहीं आता। ब्रूस बोलता है ही विल राइट पास्ट हिज री एंट्री पॉइंट, और दूर एक बेंच पे बाकी और सैम मिलता है एक ओल्ड मैन स्टीव रॉजर्स से। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा कैच है जिसे 90% ऑडियंस या फैंस मिस कर चुका है। जब स्टीव टाइम ट्रेवल करके गया था, उस टाइम थैनोस ने उसकी पुरानी शील्ड पहले ही तोड़ दिया था। इस वक्त तक उसके पास टूटा हुआ शील्ड था। स्टीव अपने साथ कोई नया शील्ड लेकर नहीं गया था, लेकिन जब ओल्ड स्टीव बेंच पर बैठकर सैम विल्सन को एक ब्रांड न्यू शील्ड देता है तो सवाल उठता है ये शील्ड कहां से आया? ओल्ड स्टीव ये शील्ड ना तो हॉवर्ड स्टार्क से बनाया था, न ही वो इसे पास्ट से चुरा कर लाया था। कुछ फैंस का ये मानना है कि स्टीव को ये शील्ड उस जर्नी में मिला था जो उसने प्लेटफॉर्म छोड़ने और बेंच पर बैठने के बीच की थी, और वही जर्नी अब हम एवेंजर्स डूम्सडे में देखने वाले हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की ट्रेलर में हमें स्टीव रॉजर्स का वही घर दिखाया जाता है जहां वो पेगी कटर के साथ अपनी पीसफुल लाइफ जी रहा होता है और उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस एंट्री होती है, टीवीए कार्ड होल्डिंग मैन्स हैंड। इस कार्ड के पीछे येगड्रिसल मल्टीवर्स ट्री बना हुआ है और आगे गॉड ऑफ लॉकी का फोटो है। ध्यान से देखो, जिस हाथ ने वो टीवीए कार्ड पकड़ा है उसकी रिंग फिंगर में वेडिंग रिंग पहनी हुई है। दिस कन्फर्म्स की वो हाथ किसी टीवीए एजेंट की नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का खुद का ही है। नाउ रिमेम्बर लॉकी सीजन 2, लॉकी ने मल्टीवर्स को प्रिजर्व करने के लिए खुद को टेम्पोररी लूम पर बैठकर गॉड ऑफ स्टोरीज बने थे ताकि सभी ब्रांचेस को फ्री विल ग्रो मिल सके। लेकिन जब स्टीव रॉजर्स ने पास्ट में जाकर पिगी के साथ रहने लगे तो इस अनऑथराइज प्रेजेंस ने टाइमलाइन पर एक मेजर एनोमली ट्रिगर कर दी। ओल्ड टीवीए होती तो स्टीव को अरेस्ट कर लेती, उसकी टाइमलाइन को प्रून कर देती, लेकिन नया टीवीए जिसे अब B15 और गॉड ऑफ लॉकी चला रहा है, उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। जैसे कि हमें पता है इनोसेंट लिप्स को किल नहीं करता। लॉकी स्टीव के पास फिजिकल नहीं बल्कि अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए आते हैं, जैसे लूक स्काईवॉकर लास्ट जेडाई में आए थे, और स्टीव को एक डील ऑफर करता है। लॉकी स्टीव को वार्निंग देता है कि तुम्हारा इस टाइमलाइन में रहना मेन 616 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और एक मैसिव इनकर्सन क्रिएट करेगा। लेकिन स्टीव की हैप्पीली इवन आफ्टर लाइफ को छीने बिना लॉकी एक सॉल्यूशन निकलता है। लॉकी स्टीव रॉजर्स, पेगी कटर और उनके बेटे को एक दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट कर देता है, यूनिवर्स 828। और यूनिवर्स 828 कौन सा है? ये वही रेट्रो फैंटास्टिक 1960s वर्ल्ड है जहाँ फैंटास्टिक फोर यानी मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च और थिंग जो लोग प्रोटेक्ट करता है इस वर्ल्ड को। इस यूटिपिक 1960s की दुनिया में स्टीव रॉजर्स अगले 10 साल तक शांति से अपने फैमिली के साथ रहता है। यही वजह है कि ट्रेलर में स्टीव के लॉन्ग हेयर्स, बियर्ड है और वो सिविलाइजेशन क्लॉथ्स में घूम रहा है। उसने सुपर हीरोइज्म छोड़ चुका है अभी तक तो, लेकिन जब डॉक्टर डूम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर मल्टीवर्स पर अटैक करता है उसकी अपनी ही सोच की वजह से और यूनिवर्स कोलैप्स होना शुरू कर देता है, तो रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक को पता चलता है कि उनके यूनिवर्स में एक आउट ऑफ यूनिवर्स एंटिटी यानी स्टीव रॉजर्स मौजूद है। रीड स्टीव के पास जाता है और
और उसे अपने साथ मिलाता है ताकि वो 616 यूनिवर्स के साथ एक एम्बेसडर की तरह काम कर सके और उनके वर्ल्ड्स को होने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचा सके। आप आते हैं मूवी और ओवरऑल एमसीयू के सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ऑफ कैप्टन अमेरिका शील्ड्स। जब एवेंजर्स डूम्सडे की इवेंट्स में फैंटास्टिक फोर स्टीव को मेन एमसीयू टाइमलाइन यानी अर्थ 616 में वापस लाता है तो स्टीव की मुलाकात होती है सैम विल्सन यानी हमारा न्यू कैप्टन अमेरिका से। ध्यान से समझना, क्रोनोलॉजिकली स्टीव रॉजर्स की पर्सपेक्टिव से। टाइम प्लेटफॉर्म से जाने के बाद यही पहली बार है जब वो सैम विल्सन से मिल रहा है और सैम के हाथ में एक ब्रांड न्यू कैप्टन अमेरिका शील्ड है। यहाँ सैम स्टीव को बताता है, स्टीव तुम ही तो हो जो मुझे सालों पहले ये शील्ड बेंच पर बैठकर दिए थे। तब स्टीव के दिमाग में घंटी बजती है। स्टीव को रियलाइज होता है कि उसने जो शील्ड ओल्ड मैन बनकर सैम को दिया था वो शील्ड असली में हमेशा से सैम विल्सन का ही शील्ड था। इसी को ही कहता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। नंबर 1, स्टीव ने पहली बार सैम के हाथ में ये नया शील्ड देखा। दूसरा, डूम्सडे और सीक्रेट वर्स के बैटल के बाद जब सैम फ्यूचर में या तो रिटायर होगा या बैटल में सेक्रीफाइस होगा तब स्टीव को वही शील्ड मिलता है। तीसरा, स्टीव जब पूरी लाइफ को जी लेता है तो वो बुढ़ा बनकर 2023 की बेंच पर जाता है और सैम को वही शील्ड ला कर देता है। ये शील्ड ना तो किसी पास्ट से आया है ना हॉवर्ड स्टार्क ने इसे बनाया है। ये टाइम लूप का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इसका मतलब स्टीव ने एंड गेम की एंडिंग में बिल्कुल सच ही कहा था, इट फील्स लाइक इट्स बिलोंग टू समवन एल्स, इट डस नॉट। तो क्या स्टीव रॉजर का रोल सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे तक ही लिमिटेड है? एब्सोल्यूट नॉट। स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन का रीयूनियन सिर्फ डूम्सडे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वर्स का सबसे इमोशनल एंकर होने वाला है यही दो कैरेक्टर। थिंक अबाउट इट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि एमसीयू का सबसे बड़ा हीरो आयरन मैन था, वो अब डॉक्टर डूम यानी विलेन बनकर खड़ा है। डूम के इस रूथलेस मल्टीवर्स कॉन्क्वेस्ट को रोकने के लिए मल्टीवर्स को एक ऐसी लीडर की जरूरत है जिसकी मॉरल कंपास कभी नहीं हिल सकती, और वो लीडर और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स ही है। खैर वो मेरा सेकंड फेवरेट है, बट फिर भी हम उसे ही मान सकते हैं। कॉमिक्स में भी हमने देखा था कि जब स्टीव रॉजर्स अपने नोमैड फेस को खत्म करता है तो वो डायरेक्टर ऑफ शील्ड बनता है, प्रेसिडेंट के लिए रन करता है और मल्टीवर्स रेजिस्टेंस को लीड भी करता है। डूम्सडे में स्टीव का रिटर्न एंड गेम के इमोशनल सैक्रिफाइस को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसे और ज्यादा पोएट्रिक और ब्रिलियंट बना देता है। स्टीव ने पूरी यूनिवर्स को बचाया, एक कंप्लीट लाइफ जी और एंड में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके सैम विल्सन को कैप बनाया। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स का जो ड्रॉपिंग रिटर्न का पूरा टाइमलाइन, टीवीए लोकी कनेक्शन, यूनिवर्स 828 रिलोकेशन और बूटस्ट्रैप शील्ड पैराडॉक्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या क्रिस इवेंस का स्टीव रॉजर्स का रूप में वापस आना मार्वल के हिस्ट्री का सबसे मास्टर स्ट्रोक मूव होने वाला है? और क्या आप स्टीव और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के बीच का क्लैश देखने के लिए एक्साइटेड हो? अपनी राय और थ्योरीज को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एनालिसिस अफर्मेटिव और जबरदस्त लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने सारे मार्वल ग्रीक दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, क्योंकि हम 10,000 के बहुत ही पास है। सब्सक्राइब के बाद ऑल वाला नोटिफिकेशन को सेट कर देना क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले एपिक ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए असेंबल, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।